हाँ, नमस्कार। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कान के स्ट्रक्चर एवं फंक्शन के बारे में ब्रीफ में जानकारी हासिल किया। उसी सिलसिले में दूसरे वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में चर्चा करना शुरू किए थे, जिसमें हमने साइट ऑफ लीजन माने कान के कौन सा भाग इन्वॉल्व है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, जैसे कंडक्टिव लॉस, सेंसरी, ओरल, मिक्स्ड लॉस, फंक्शनल एंड आपको फंक्शनल नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस, और उसके बाद साइकोजेनिक वगैरह के बारे में हम लोगों ने सेंट्रल हियरिंग लॉस भी चर्चा की है। आज उसी टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस में हम लोग डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के बारे में चर्चा करेंगे। तो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस को समझने के पहले हमें थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि भाई इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस का मतलब हुआ कि कितनी गंभीर श्रवण दोष है, तीव्रता कितनी है श्रवण दोष की। तो इसमें हम इसके समझने के लिए हमें थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ या हियरिंग सेंसिटिविटी, मिनिमम ऑडिबल साउंड वेयर ए पर्सन कैन हियर इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। कि वह मिनिमम लेवल जहां कोई व्यक्ति ध्वनि को सुन सके, उस फ्रीक्वेंसी पर उसकी तीव्रता कही जाती है। तो अलग अलग जो मेन फ्रीक्वेंसीज हैं, जो स्पीच को अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत पड़ती है, वो फ्रीक्वेंसी है आपके 250 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज, 4000 हर्ट्ज एवं 8000 हर्ट्ज। ये 250 to 8000 हर्ट्ज इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी और अंडरस्टैंडिंग द स्पीच। तो इन्हीं फ्रीक्वेंसियों पर हम हियरिंग का भी असेसमेंट करते हैं और थ्रेशोल्ड निकालते हैं। तो थ्रेशोल्ड जो इक्विपमेंट है हमारा ऑडियोमीटर, उसकी चर्चा अलग से करेंगे हम लोग। ऑडियोमीटर से हियरिंग थ्रेशोल्ड अलग अलग फ्रीक्वेंसियों पर निकालते हैं। उसमें से मुख्य रूप से जो फ्रीक्वेंसी है वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्पीच, 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज, ये 3 फ्रीक्वेंसी है। ये 3 फ्रीक्वेंसी पर जो थ्रेशोल्ड आता है उसको मैं एवरेज निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे? 3 फ्रीक्वेंसी, 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज, ये तीनों फ्रीक्वेंसी में जितना थ्रेशोल्ड है उसको जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद 3 से भाग देने पर जो हमारा प्राप्त होता है डीबीएचएल में, वो हो गया आपका, उसको बोलते हैं हम लोग प्योर टोन एवरेज। माने थ्रेशोल्ड 3 फ्रीक्वेंसियों का थ्रेशोल्ड का एवरेज को हम प्योर टोन एवरेज बोलते हैं। ब्रीफ में उसको पीटीए भी बोला जाता है। तो पीटीए जितना आया उसके आधार पर हम ये बताते हैं कि कितनी डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है। तो अप टू 26 dB, मतलब बिलो 26, मतलब अप टू 25 dB तक अगर किसी का थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है सारी फ्रीक्वेंसियों पर, 250 से लेकर 8000 तक, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी या नॉर्मल हियरिंग, ये बोलते हैं। जैसे ही 250 से ऊपर थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग आने लगता है, उसको हमने अबनॉर्मल हियरिंग बोलना शुरू कर देते हैं। तो उस अबनॉर्मल हियरिंग में डिग्री अगर 26 to 41 dB तक अगर है किसी का थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का प्योर टोन एवरेज 26 to 41 dB है, तो हम बोलेंगे माइल्ड हियरिंग लॉस है उस व्यक्ति को। अगर यही आपको 41 से लेकर आपका 55 dB तक किसी का थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड मतलब प्योर टोन एवरेज है, तो उसको बोलेंगे मॉडरेट हियरिंग लॉस। 56 से 70 dB तक किसी को पीटीए है, 56 से 70 dB तक अगर प्योर टोन एवरेज आता है तो उसको हम कहते हैं मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस। और 71 से लेकर 90 dB तक अगर पीटीए आता है तो उसको बोलते हैं हम सीवियर हियरिंग लॉस। और 90 के ऊपर
91 से लेकर मैक्सिमम लिमिट 120 dBHL होता है जो हम जांच करते हैं। तो 91 एवं उसके ऊपर जितनी है उसके ऊपर यदि पीटीए पियोटन एवरेज आता है उसको हम प्रोफाउंड हियरिंग लॉस कहते हैं। तो ये हुआ हमारा डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। इसको समझिए कि धीरे से आवाज बोलने पर सुनाई नहीं पड़ता है, तो जैसे जोर से बोलने पर भी सुनाई नहीं पड़ेगा तो वो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस हो जाएगा। धीरे से बोलने पर सुनाई नहीं पड़ता है वो माइल्ड मॉडरेट में आएगा। उससे धीरे से आप बहुत जोर के बीच में, जैसे हम लोग बोलते हैं जो नॉर्मल कन्वर्सेशन जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये 60 to 70 dB है। तो ये यदि 60 to 70 dB मतलब कि नॉर्मल कन्वर्सेशन को कोई व्यक्ति सुनता नहीं है, सुनने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको समझिए कि मॉडरेटली सीवियर या सीवियर हियरिंग लॉस है, पियोटन एवरेज आएगा। इसका एक्यूरेट मेजरमेंट हमारा पियोटन ऑडियोमीटर से होता है। ऑडियोमीटर से हम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग निकालते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसियों पर, और 500, 1000, 2000 का एवरेज लेकर हमने जो हमें प्राप्त होता है अंक, उसके आधार पर हम बता सकते हैं किसी व्यक्ति को नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी है या माइल्ड हियरिंग लॉस या मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर या सीवियर या प्रोफाउंड। ये क्या है कि प्रोफाउंड हियरिंग लॉस में स्पीच के अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा दिक्कत होगा, माइल्ड मॉडरेट हियरिंग लॉस में कम दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत सब में होगा। अच्छा, इन सबको ये जानना क्यों जरूरी है? स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस में घनिष्ठ संबंध है। जैसे माइल्ड मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर तक के बच्चों को हियरिंग एड लगा दी जाए तो ये नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं। लेकिन प्रोफाउंड हियरिंग लॉस वाला है अगर बच्चा, तो उसको कोक्लियर इम्प्लांट लगाएं तब नॉर्मल स्कूल में जाएंगे या स्पीच लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन अगर कोक्लियर इम्प्लांट नहीं हुआ है, सिर्फ हियरिंग एड, पावरफुल हियरिंग एड लगाना होगा प्रोफाउंड में, सीवियर में, तो उसको देखना पड़ेगा कि कितना स्पीच एंड लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर स्पीच एंड लैंग्वेज का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसको इंडियन साइन लैंग्वेज का ट्रेनिंग देकर उसको पढ़ाई लिखाई कराया जा सकता है और उसका स्पीच डेवलपमेंट कम होगा। साइन लैंग्वेज से उसकी सारी एजुकेशन या लैंग्वेज का कम्युनिकेशन ये पूरा प्रॉपर हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज मैं जो बताया डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, इसके ये समझ गए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई कमेंट तो दीजिए ताकि फ्यूचर में इस तरह की सूचनाएं, इस तरह के ऑडियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हम देते रहें ताकि पेरेंट्स को या हमारे स्पेशल एजुकेटर जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ चुके हैं उनको भी ये यूजफुल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमस्कार करता हूँ।